नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में नागरिक शास्त्र का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल का कार्य कितनी अवधि का होता है? बताइए दोस्तों, राज्यपाल का कार्य कितनी अवधि का होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की कोई निश्चित अवधि नहीं है। बताइए राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे तब तक राज्यपाल का भी शासन रहेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी है? बताइए 500, 525, 552 कि 475? बताइए संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 500। कितनी है? 500। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? बताइए वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? 3, 4, 5, 6। बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद इस समय विद्यमान है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है? इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। कि इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री? बताइए राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन अनिवार्य हैं? बताइए विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2। वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए, जो कि 6 माह के अंतराल पर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बताइए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को कि उपराष्ट्रपति को? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? बताइए किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ से कि विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358,
अनुच्छेद 370 कि अनुच्छेद 394? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए, नई दिल्ली में? कहाँ? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में कि चेन्नई में? बताइए, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है कितनी है? बताइए, 24, 25, 31, 27। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 31। कितनी है? 31। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य, सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे हैं? इनमें से कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने की लंबी अवधि तक कार्यकाल संभाला था? के सुब्बाराव, वाई.वी. चंद्रचूड़, ए.एस. आनंद, एम. हिदायतुल्ला। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वाई.वी. चंद्रचूड़। कौन होगा? वाई.वी. चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. बांचू, जी.वी. मावलंकर, हीरालाल जे. कानिया, सुकुमार सेन। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हीरालाल जे. कानिया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 21, 22, 24, 28। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 21। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? बताइए, 5 वर्ष, 7 वर्ष, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? बताइए, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, मद्रास।
इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? गुवाहाटी में, इलाहाबाद में, दिल्ली में कि कोलकाता में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की अधिकार प्राप्त है? बताइए, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में करता है? बताइए, युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय कि ये सभी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? बताइए, ये सभी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह सभी परिस्थितियों में कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? बताइए, 2, 3, 4, एक बार भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों 3। क्या होगा? 3 बार। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 कि अनुच्छेद 368? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस संविधान के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 42वें, 43वें, 44वें कि 46वें? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 44वें। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 362? बताइए किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है कितनी है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 1 वर्ष कि 3 वर्ष? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। कितनी राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है? 3 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 कि संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है? इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 360। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? बताइए कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? 2 माह, 3 माह, 6 माह कि 1 वर्ष? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है।
तो दोस्तों इस प्रकार आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।